मम्मा, वो देखें वहाँ एक घर है, चलो हम वहीं चलते हैं। नहीं बच्चों, वो घर कालू कौवे का है। वो बहुत ही खड़ूस और कंजूस पक्षी है। वो अपने घर किसी को नहीं आने देते, इसलिए तुम उस घर के बारे में भूल जाओ। मैं कुछ और सोचती हूँ। मम्मा, एक बार चलो तो, क्या पता कालू अंकल हमें घर के अंदर आने दें। एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर अपने बच्चों की बात मानकर रानो चिड़िया कालू का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोले। गुस्से में कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे चिड़िया, तुम मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? तुम्हें पता तो है यह मेरा घर है, फिर तुमने हमें परेशान क्यों किया? कालू भैया, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर बह गया है। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बारिश के पानी से बहने से बचाया है। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, बारिश रुकने तक आप अपने घर के अंदर मुझे और मेरे बच्चों को आने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी रानो चिड़िया के बच्चे भोले से मुंह से कालू कौवा से कहने लगते हैं, प्लीज कालू अंकल, प्लीज हमें घर के अंदर आने दे। बारिश रुकते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे अंकल। उन बच्चों के मुंह से अंकल सुनकर कालू कौवा का दिल पिघल गया। रानो चिड़िया, तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आज तक मुझे किसी ने अंकल कहकर नहीं बुलाया, पर आज तुम्हारे बच्चों ने मुझे इतने प्यार से अंकल बोला, मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो रानो चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कालू के घर के अंदर आ जाती है। तभी कालू की पत्नी गोरी रानो और उसके बच्चों को देख आग बबूला हो जाती है। रानो चिड़िया, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठाकर चली आई। चलो भागो यहाँ से, वरना तेरी और तेरे बच्चों की ऐसी हालात करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। गौरी ने रानो और उसके बच्चों को अपने घर से भगा दिया। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अंडे से बाहर आने के बाद मैं बच्चों को कोई खुशी न दे सकी। कितने सपने संजोए थे मैंने, मेरे बच्चों के लिए सब टूट गए। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तभी उसके बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेरे बच्चों, इतनी बारिश में मैं भोजन लेने कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, नदी किनारे एक जामुन के पेड़ है। मैं उस पेड़ से जामुन तोड़कर लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, पर उससे पहले मैं अपने बच्चों को छिपा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को एक पत्ते से छुपा देती है। बच्चों, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, आप इस पत्ते के नीचे छिप कर रहना, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। फिर रानो चिड़िया नदी पर जाती है। वो जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है। तभी उसे चील बाबा पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं। वो मदद के लिए पुकार रहे थे। रानो बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। बाबा जी, आप इस टहनी को पकड़कर पानी से बाहर आ जाएं, जल्दी करिए, पानी का भाव बहुत तेज है। चील बाबा धीरे धीरे पानी के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। बेटी, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर ले चलो, मैं आराम करके फिर अपने घर चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी रानो चिड़िया उदास मन से कहती है, क्षमा करें बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर पानी में बह गया और मैं अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई हूँ। बेटी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा जी? चिड़िया बेटी, ये जादुई अंडा है। इसे गीली मिट्टी में दबा देना और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा अंडे का विशाल घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तुम उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना। बाबा जी, अंडे का घर बनाने का क्या फायदा? बारिश में कोई भी शिकारी पक्षी उसे तोड़ जाएगा। नहीं बेटी, इस जादुई अंडे से बना घर लोहे से भी मजबूत होगा। इस जादुई अंडे घर पर किसी भी हमले का असर नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैंने कहा है ऐसा ही करो। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में बैठी हुई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी रानो की नजर काली काली एक चीज पर पड़ती है। जब रानो उस काली सी चीज के पास आती है तो देखती है कि वो तो एक कौवा था जो कि घायल अवस्था में पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे बचा लो चिड़िया, मुझे मरने से बचा लो। कौवे, आपको ऐसे किसने घायल अवस्था में इस पेड़ से बांध दिया है? वो उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए और मुझे इस पेड़ से बांध गए। बहुत दुष्ट थे वो सब। तुम्हारे पैसे भी छीन कर ले गए, फिर तुम्हें उन्होंने इस पेड़ से क्यों बांध दिया? वो मुझे इसलिए यहाँ बांध गए ताकि मैं यहाँ तड़प तड़प कर मर जाऊं और किसी को कोई बात ना बता पाऊं। कौवे, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ और जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम मेरे घर रहना। फिर चिड़िया कालू कौवे को उठाकर उसे अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। मुझे लगता है कि आपके पंख की हड्डी टूट गई है। मैं आपके लिए भोजन भी ले आती हूँ और डॉक्टर तोताराम को भी बुला लाती हूँ, वो आपकी हड्डी भी जोड़ देंगे। चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो। अगर आप मुझे उस पेड़ से छुड़ा कर न लाती तो अब तक तो जालिम चीले मुझे खा गए होते। तुम चिंता ना करो, जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं तुम्हें अपने घर से नहीं जाने दूंगी। चिड़िया, आपके इन अंडों से बच्चे कब तक निकलेंगे? अभी कुछ दिन बाकी है मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने में। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो पहले कौवे के लिए भोजन की खोज करती है और फिर तोताराम को भी अपने साथ ले आती है। इनकी हड्डी जोड़ दी है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक ये उड़ नहीं सकते। जब तक तुम्हारी हड्डी ठीक ना हो जाती तुम उड़ने की बिल्कुल भी कोशिश न करना और आराम करना। फिर तोताराम वहाँ से चला जाता है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरी माँ ने कालू रखा था। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। चुप कर जाए कालू भैया, आप चुप कर जाए और ये लो, ये भोजन खा लो। आप जब तक चाहे तब तक मेरे घर में रह सकते हो। फिर चिड़िया अपने घोंसले में और कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और दूसरे दिन भूरा रानो चिड़िया को लेने आता है। चिड़िया बहन, चलें आज भोजन लेने, थोड़ा दूर जाना है। और ये कौवा कौन है? ये बेचारा बेबस कौवा है। किसी ने इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया था। जब मैंने इसे देखा तो मैं इसे अपने घर ले आई। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। तुमने किसी का अंडा खा लिया होगा या फिर किसी पर जुल्म किया होगा। तुम कौवे होते ही ऐसे हो, तभी तुम्हें किसी ने सजा दी होगी। नहीं नहीं भैया, इसके पास पैसे थे। उन पक्षियों ने इसके सारे पैसे छीन लिए और इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया। ठीक है, चलो जो भी हो, आप चलो भोजन लेने। फिर चिड़िया और भूरा भोजन की खोज में चले जाते हैं। बहुत तेज है ये चिड़ा। इतना बड़ा इसका सर नहीं है जितना बड़ा इसका दिमाग है। बहुत समझदार समझता है अपने आप को। रानो और भूरा सारा दिन फिरते हैं। बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा था। चिड़िया बहन, आप मेरी मानो तो उस राह चलते कौवे को यहाँ से भगा दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो ठीक होकर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। और मुझे तो तुम्हारे अंडे की भी चिंता हो रही है। भैया, वो कौवा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसके पंख की हड्डी टूटी हुई है, तो वो मेरे अंडे को क्या खाएगा। इसलिए किसी दूसरे के बारे में ऐसे गलत शब्द सोचना अच्छी बात नहीं। हाँ, वो तो है। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो और सच में ही वो कौवा मुसीबत का मारा हो। नहीं कालू, नहीं। अगर मैंने अभी इस चिड़िया के अंडे को खाया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पहले मेरे पंख अच्छे से ठीक हो जाएं, फिर मैं इन अंडों को खाऊंगा। तब तक मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। घायल कौवा अपने घोंसले में लेटा चिड़िया के अंडों को घूरे जा रहा था और वो ये सब सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रानो चिड़िया बेचारी उस कौवे की हर तरह से मदद करती, उसे दवा पिलाती और उसकी मरहम पट्टी करती। कौवे भैया, आज भोजन थोड़ा ही मिला है, बस एक ही आम है, आप ही खा लो। मगर चिड़िया, आप क्या खाओगी? कालू, आप मेरी चिंता ना करें, मैं कल कुछ ढूंढकर खा लूंगी। फिर कालू आम खाने लगता है।
अब कालू कौवा थोड़ा सा ठीक हो गया था। जब चिड़िया भोजन लेने के लिए गई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर में थोड़ा उड़ता है। अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं उड़ भी सकता हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये कहकर कालू कौवा खुशी खुशी में उछलने लगता है और उछलते उछलते उसकी नजर फिर से चिड़िया के दोनों अंडों पर पड़ती है और वो अपनी पुरानी आदत से मजबूर था, उससे तो रहा ही नहीं जाता। वो एक चिड़िया का अंडा तोड़कर खा लेता है। अंडा खाने के बाद उसे ख्याल आता है कि वो चिड़िया को क्या जवाब देगा। मैं अब चिड़िया से क्या झूठ बोलूँगा। फिर उसी दिन भूरा और चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक कौवी रोती हुई दिखाई देती है। तब राणो उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? चिड़िया, मेरे 3 अंडे थे, लेकिन मेरे पति ने मेरे तीनों अंडे तोड़कर खा लिए। मैं अपने अंडों को याद करके रो रही हूँ। क्या भला कोई पक्षी अपने ही अंडों को तोड़कर कैसे खा सकता हो? कालू से मेरी दूसरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन कालू ने मेरे तीनों अंडे खा लिए। कालू का नाम सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती